30 दिन में 99% लोगों से आगे कैसे निकले। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशेर। क्या आप भी उस 99% ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो जिंदगी की रेस में आगे निकल जाते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टाइम टेबल देने वाला हूं, तो आप एकदम गलत हो। आज मैं कोई टाइम टेबल देने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा रूटीन बताने आया हूं जो कि वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। ये रूटीन आपको न सिर्फ सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। दोस्तों, कामयाबी कोई जादू नहीं है, ये तो एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए भी हमें एक ठोस नींव की जरूरत होती है। और पहले स्टेप के अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। कुछ नहीं करना, बस एक पेपर लेना है। यह पेपर आपके सपनों और लक्ष्यों का पहला कदम है। उस पेपर के अंदर अपना गोल लिखना है। यह लिखना एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो आप उसे अपने दिमाग में और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपना गोल लिखिए, लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है। आपको इसे अपने दिल से महसूस भी करना होगा। उसे अपने दिल से महसूस कीजिए। जब आप अपने लक्ष्य को दिल से महसूस करते हैं, तो आप उसे पाने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। उस गोल को पाने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, उसका अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है और आप कितने खुश हैं। क्या आप उस पल की खुशी महसूस कर सकते हैं? यह खुशी आपको और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। जब आप अपने गोल को लिखते हैं और उसे दिल से महसूस करते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं। यह सिग्नल आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, जो आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करती है। यह आंतरिक शक्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग गोल सेट तो करते हैं, लेकिन उसे लिखते नहीं। वे सोचते हैं कि वे इसे याद रखेंगे, लेकिन वास्तविकता में यह अक्सर भूल जाता है। वो सोचते हैं कि याद रखेंगे, लेकिन क्या वाकई याद रहता है? नहीं। लिखने से आपका गोल ठोस रूप लेता है, और यह आपको इसे भूलने नहीं देता। लिखने से आपका गोल ठोस रूप लेता है। वो एक वादा बन जाता है जो आप खुद से करते हैं। यह वादा आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और सिर्फ एक बार लिखना काफी नहीं है, आपको इसे बार बार लिखना होगा, ताकि यह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाए। उसे रोज पढ़िए, सुबह और शाम। यह आदत आपके दिमाग को आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित रखेगी। जब आप अपने गोल को बार बार पढ़ाते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपकी हर क्रिया उस गोल को पाने की दिशा में जाने लगती है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। याद रखिए, नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। अपना गोल लिखिए, उसे महसूस कीजिए और उसे पाने के लिए खुद को तैयार कीजिए। यह प्रक्रिया आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो कि है आपकी सुबह की शुरुआत। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं, तो आपका पूरा दिन सकारात्मक और उत्पादक हो सकता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए सुबह की शुरुआत को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। एक अच्छी सुबह न केवल आपके मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। और इसीलिए आपको सुबह उठते ही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स न केवल आपको एनर्जी देंगे, बल्कि आपके दिन को भी व्यवस्थित और उत्पादक बनाएंगे। पहला स्टेप, हथेली को मसलना। यह एक प्राचीन तकनीक है जो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और आपको ताजगी का एहसास कराती है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह तकनीक बहुत ही सरल है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही गहरे हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ दें। यह आपके शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और आपको तुरंत ऊर्जा का एहसास कराता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर में एनर्जी का संचार करती है। इसे करने से आप तुरंत तरोताजा महसूस करेंगे और आपका दिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू होगा। दूसरा स्टेप, दिन का प्लान लिखना। यह स्टेप आपको अपने दिन को व्यवस्थित करने में मदद करता है
और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रात को सोने से पहले आपने अपना गोल तो लिख ही लिया था, लेकिन सुबह उठकर आपको उस गोल को पाने के लिए आज क्या क्या करना है उसका प्लान लिखना है। यह आपको अपने दिन को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। अब सुबह उठकर आपको उस गोल को पाने के लिए आज क्या क्या करना है उसका प्लान लिखना है। यह आपको अपने दिन को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखेगा। तीसरा स्टेप, पॉजिटिव थॉट्स बोलना। यह स्टेप आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर खुद को मोटिवेट कीजिए। खुद से कहिए कि आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। यह आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देगा। खुद से कहिए कि आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। यह आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देगा। पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रखते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रखते हैं। यह आपको तनाव मुक्त और खुशहाल बनाए रखता है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी सुबह को एक पावर पैक्ड सुबह में बदल सकते हैं। यह न केवल आपके दिन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। याद रखिए, एक सफल इंसान बनने के लिए आपको हर दिन एक विजेता की तरह शुरुआत करनी होगी। हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ करें। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना किसी फल की चिंता किए। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसके फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन हो जाएं और परिणाम की चिंता छोड़ दें। दोस्तों, आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखना है। जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचें। बाहरी विकर्षणों को नजरअंदाज करें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने काम को पूरे ध्यान और लगन से करें। यह न केवल आपके कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि आपको आत्मसंतोष भी देगा। इसके साथ ही आपको अपनी एनर्जी करेंसी का भी ध्यान रखना है। एनर्जी करेंसी का मतलब है आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, जो आपके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक है। एनर्जी करेंसी का मतलब है आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा। इसे बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन का ख्याल रखना होगा। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और अपने शरीर को सही पोषण देना होगा और भरपूर नींद लेनी होगी। नींद आपके शरीर और मन को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है और आपकी ऊर्जा उस मंदिर का दीपक। इस दीपक को जलाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। दीपक बुझ गया तो मंदिर में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए अपने शरीर और मन का ख्याल रखें ताकि आपकी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। इसलिए अपनी एनर्जी करेंसी का ध्यान रखें और अपना 100% दें। जब आप अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन भी जीते हैं। चौथा स्टेप है शाम का समय। दिन भर काम करने के बाद शाम का समय रिलैक्स करने का होता है। शाम को कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। इस समय आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुशी देता है। याद रखिए, सिर्फ काम करना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि आप खुद को समय दें, अपनी पसंद की चीजें करें और खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। 5वां और आखिरी स्टेप है रात की तैयारी। रात को सोने से पहले आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना। मोबाइल फोन से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी नींद को खराब करती है, इसलिए सोने से पहले मोबाइल फोन से दूरी बना लें। दूसरा काम, सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना। सोने से ठीक पहले खाना खाने से आपकी नींद खराब हो सकती है और आपको पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। तीसरा काम, टास्क चेकिंग करना। सोने से पहले एक बार उस लिस्ट को देखें जो आपने सुबह बनाई थी।
देखें कि आपने आज क्या क्या काम पूरे किए और क्या क्या काम कल के लिए बचे हैं। इन 3 कामों को करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप्स जो आपको 99% लोगों से आगे निकाल सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको हर दिन मेहनत करनी होगी, खुद को बेहतर बनाना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। जाओ और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी भी मदद हो जाए और वो भी आपके साथ इन 5 बातों को फॉलो कर पाए। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है शमशेर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।